अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो सॉरी, काफ़ी जो है वक्त के बाद मैं आप लोगों को जॉइन कर रही हूँ। तो आज बेसिकली मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फर्स्ट ईयर वालों के लिए, जो आईकॉम पार्ट 1 के लिए उनकी अकाउंटिंग जो है, ठीक है, उनके लिए मोस्ट ऑफ़ एक बुक यूज़ की जाती है सुहेल अफजल की, तो मैं भी वही यूज़ कर रही हूँ। होप सो ये बेनिफिशियल हो हमारे बच्चों के लिए। तो सबसे पहले मैं इसके इंट्रोडक्शन से बात करती हूँ कि इसकी नीड और इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में अकाउंटिंग की। देखिए, हमारी जो दुनिया है ना, यहाँ हम रहते हैं, यहाँ हमारी जो ज़रूरत है उसकी चीज़ें हैं जो हमने डे बाय डे यूज़ करनी होती हैं, ठीक है। अब ये बहुत तरह की हो सकती हैं, जैसे कि फ़ूड है, क्लॉथिंग है, शेल्टर है। इसके अलावा हमारी इमोशनल वांट्स हैं, नीड्स हैं, एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है। इसके अलावा ये होता है कि अब इस सेटिस्फेक्शन के अलावा बिजनेसमैन जो है वो परफॉर्म करते हैं यूज़फुल सर्विसेज, इसलिए कि वो फॉलो कर सकें ह्यूमंस को, ठीक है। मतलब जो नीड्स होती हैं उनको फॉलो करते हुए कुछ बिज़नेस जो है एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करते हैं, और उसके रिटर्न में वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उन्हें एक प्रॉफिट जो है वो मिलेगा जी। जब भी आपने बिज़नेस करना है, ऑब्वियसली आपने सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद ये है कि आपने प्रॉफिट अर्न करना है, तो ये साथ साथ ये है कि आपको ख़र्चे भी आने, एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस आपको पता। इसका भी मैं आपको डिफरेंस नेक्स्ट में बताऊंगी कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस है। तो ज़ाहिर सी बात है, जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी जो हैं वो आपको बियर करने पड़ते हैं, ठीक है। अब ये है कि हम अकाउंटिंग का जो रिकॉर्ड है या ये रिकॉर्ड को क्यों मेंटेन करते हैं, उसकी वजह ये है कि ये देखिए, बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ लिखी हुई है आप लोगों की बुक में। रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, द आइडिया बिहाइंड मेंटेनिंग सच रिकॉर्ड इज़ टू नो द करेक्ट पोजीशन रिगार्डिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यानी कि अगर आपने बिज़नेस में 50,000 इन्वेस्ट किया है और उसमें से आपके 40,000 एक्सपेंडिचर्स हैं, तो इसका मतलब है 10,000 जो बाकी बचा है वो आपका प्रॉफिट है। ये नहीं अगर आपने 50,000 का बिज़नेस आपको हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, तो वो 50,000 का 50,000 ही प्रॉफिट है, उसमें से आपके एक्सपेंडिचर्स भी हैं। तो ये है आपकी ट्रू पोजीशन, आपके पास सामने शो होती है कि इतना आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, इतनी आपकी जो है वो आप कह रहे हैं, इतना आपको प्रॉफिट गेन हो रहा है। इसकी यहाँ नीचे एक छोटी सी एग्जांपल भी शेयर की गई हुई है कि जैसे हमारी फैमिली है, यहाँ हाउस होल्ड है, तो उसमें भी हम लोग ऑब्वियसली बजट बनाते हैं कि हमारी इनकम इतनी है, इसमें हमने हमारे जो घर के बिजली का बिल है या हमारा फूड मेस हर सारी चीज़ें जो हैं इतने करके हमने इससे ऊपर नहीं जाना, क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल लिखी हुई है इसकी। मैं जस्ट आपको जो है, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो आपको पता होना चाहिए, सिर्फ वो चीज़ें ही आपको बताऊँगी। यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी हुई है कि बुक कीपिंग, द इम्पॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग टू अ बिज़नेस इज़ द सेम एज़ द फ्रेश एयर टू अ मैन टू एग्जिस्ट। कि जिस तरह एक इंसान को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है, इसी तरह बिज़नेस के लिए जो है वो बुक कीपिंग भी बहुत एसेंशियल है। नेक्स्ट जो है, ये लिखा हुआ है अकाउंटिंग बिज़नेस लैंग्वेज। अकाउंटिंग क्या है? ये एक लैंग्वेज है, सिस्टम है वो जो कि कम्युनिकेट करता है इन्फॉर्मेशन को रिगार्डिंग बिज़नेस, उसके जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बता रही होती है। जब हम अकाउंटिंग करते हैं, इसका मतलब हम अकाउंट्स कर रहे हैं चीज़ों को अपनी। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएं आप, इसके कॉन्सेप्ट आपको जस्ट पता होने चाहिए। इसमें एक बड़ी मैंने ये लगाए हुए हैं, आप ये देख लें, ये टिक्स। An accounting system is used to collect the process and report the needed data about a business, government, ठीक है, और अदर टाइप ऑफ एसोसिएशन। यानी कि अकाउंटिंग जो सिस्टम है वो कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है और रिपोर्ट करता है नीडेड डाटा। यानी कि अकॉर्डिंग टू वो ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है कि कौन सा डाटा जो है वो नीड करता है किसी भी बिज़नेस के हवाले से। अच्छा, ये किस किस के लिए किया जाता है? बिजनेस के लिए, गवर्नमेंट भी यूज़ करती है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब एसोसिएशंस वो यूज़ कर रही हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इज़ यूजुअली कलेक्टेड, प्रोसेस्ड एंड रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल टर्म्स। यानी पैसे की बात है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, विच सिंपली मीन्स दैट मनी इज़ द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट, ठीक है। यानी अकाउंटिंग में मेजरमेंट की बेस क्या है? वो है मनी। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग ये आर्ट है रिकॉर्ड करने की मॉनिटरी ट्रांजैक्शन जो हो रही होती हैं हमारे बिज़नेस के डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर, उनको एक प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड करना कहलाता है बुक कीपिंग। फॉर एग्जांपल, आज मेरा एक ऑयल का बिज़नेस है, तो मेरी एक ट्रांजैक्शन हुई है, मेरा एक जो ट्रक है वो मैंने जो है दूसरे सिटी में सेल किया है, तो उसकी एक ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन यूँ हुई है कि मैंने ऑयल जैसे ही वहाँ डिलीवर किया, उसी टाइम मुझे कैश पेमेंट मेरे मतलब जो है
जो मेरे रिप्रेजेंटेटिव थे उसी टाइम वो कैश भी ले आए। तो अब इसकी रिकॉर्डिंग करना, यहाँ पे आके इस बिज़नेस के अंदर बैठे जो हमारे अकाउंट्स के बंदे होंगे वो इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे होंगे कि जी हमारी सेल हुई है, कैश हमारे पास आया है, कैश डेबिट, एंड हमारी सेल जो हुई है वो क्रेडिट। ये होगी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री उस जो बेस है। उसके बाद बुक कीपिंग ये है कि आपने रिकॉर्ड करना है मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को, ठीक है, इन अ प्रॉपर मैनर। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट यहीं पे ऊपर बुक कीपिंग के ऊपर ही था। ट्रांजैक्शंस आर प्रोसेस्ड इन 3 डिफरेंट स्टेजेस, यानी जो ट्रांजैक्शन है वो 3 डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के फिर जो है वो फाइनलाइज होती हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड, यानी कि हमने रिकॉर्ड किया है कि एक ट्रांजैक्शन हो गई है। क्रोनोलॉजी से मुराद है क्रोनोलॉजिकली, मतलब अकॉर्डिंग टू डेट, यानी फ़र्स्ट डेट की एंट्रीज़ पहले हम सारी करेंगे, फिर 5th डेट की करेंगे, मतलब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है उसके अकॉर्डिंग हमने चलना है। रिकॉर्ड करना, उसके बाद क्लासीफाई करना ट्रांजैक्शन को उसी के सिमिलर जो नेचर के अकाउंट है, जैसे जो कैश का अकाउंट है उसमें सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन है, जो बैंक का अकाउंट है उसमें बैंक की ट्रांजैक्शन है, यानी कि अकाउंट के नेचर के मुताबिक उसकी ट्रांजैक्शन को सेपरेट करना, जिसमें जहां हम बनाते हैं वो जर्नल लेजर। समराइज करते हैं जब हम इन द थर्ड स्टेज ऑल द नेसेसरी डाटा इन्फॉर्मेशन आर सरप्राइज ऑन द बेसिस ऑफ क्लासीफाइड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेटेड टू मैनेजमेंट एंड अदर इंटरेस्टेड पर्सनस। लाइक समराइज़ करते हैं, हमारा ट्रायल बैलेंस आ जाता है इसमें। उसके बाद इंटरप्रिटेशन करनी है, हम इंटरप्रिटेशंस करते हैं इन ऑर्डर टू असरटेन द ट्रू पोजीशन ऑफ अ कंसर्न या बिजनेस कह लें, आर द अकाउंटिंग डाटा एंड द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इट एंड एनालाइज एंड इंटरप्रेट। ठीक है, ये सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं वेल डिफाइंड और वेल कोऑर्डिनेटेड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के ऊपर। ठीक है, अकाउंटिंग के अपने प्रिंसिपल्स हैं और रूल्स हैं। उसके ये अकाउंटेंट जो है वो फेमिलियर होना चाहिए। जब अकाउंटेंट को सारा काम आता होगा तो ही वो कर सकेगा, जब वो वाकिफ़ होगा सारे रूल्स और प्रिंसिपल से। इसी अकाउंटिंग अभी मैंने इसलिए आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करवाया है, बेसिकली इसलिए कि आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, ताकि बाद में आगे आपके लिए न्यूमेरिकल करना बात नहीं होती। जब आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाते हैं तब आपके लिए न्यूमेरिकल्स कोई बड़ी बात नहीं होती। सो अपने आप को कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करें, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसके रूल्स एंड प्रिंसिपल।